भोग लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई और कर विचार देखो मन माई। भोग लगाया, भोग लगा के फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब मैं चली जाऊं, ब्राह्मण चिल्लाने का जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, भाई फेंक गया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है, भाग करके गोद उठा लिया। रोहितास क्या हुआ, आंखें खोलो। रोहितास कहने लगा मैया मुझे कोई सर्वनस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं माँ। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या, तेरे अलावा दुनिया में मेरा है कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो। तो तारा रोती हुई अपने बच्चे से बोली बेटा जब दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबाते। तारा रोने लगी तो रोहितास ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछे। मैया रो है नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। और तारा रोती हुई बोली बेटा पति से बिछुड़ना भाल लाविनी तेरी आसल, और तू भी मोह को छोड़ चलोगे हरी को मरण ठुराई। और रोहितास बोले भैया मेरी बात सुन ले, जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी, और ये ककार पुछकार गोदी में मेरी माँ तो ये दुनिया जानी है, यहाँ लेना नहीं है कभी किसी को मेरानी। मेरी माँ की मेरी बिगड़न लगी, सोई राम राम कही रोहितास नहीं छोड़े अपने। जाकी मैया तड़पती रही गोदी खाली करी खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई। अब मैं कहां जाऊं पुत्र, अब मैं क्या करूं। रो रही अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया माँ। तो मालिन ने आके समझा बह रोए नहीं, तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा देखिए उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी और कहने लगी बेटा जब तू पैदा हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी खरीद लूं। अंत में मजबूर होकर के उस माँ ने क्या किया, आदि साड़ी थारी माता ने लला को कफन बनाओ, और लेके कुमार की लाशी अगारी को दम कदम बला। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा को लिटाई, और अपने पुत्र के काजे मैया गैया चिता बनाई। अब कंधा
बच्चे को ढका और चली है मरघट में। चिता बना रही है, रोती जा रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े गए। कौन हो तुम? और इतनी रात को इधर कौन है? पता नहीं है, किसी का पैरा भी है। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा, बोले तारा तुम और इस मरघट में तुम क्या करने आई रात को? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे होगा? रोहितास मर गया। जिस बच्चे के पीछे मैंने वरुण से लड़ाई की, जिस बच्चे के पीछे मैं घर घर बदनाम हो गया, ये तारा हुआ कैसे? तो तारा कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा माफ करना, तुम्हारे पास टका है या बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। मेरे महाराज का हुक्म है, अगर टका हो तो ठीक है, अगर टका नहीं है कर का तो इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा बोली प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं तारा ये लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है? ध्यान कर वो पुराना उस दिन का जब मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि मेरा गला उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। और अब जब मतलब आया तो रिश्ता बता रही है, बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। समझ गई, मानेंगे नहीं। बोली महाराज सुनो, पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम कर दूंगी। बच्चे की लाश रखी गई तो हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात फिर दोहराने लगे, तारा हमें टका चाहिए, हमें टका दो। तो बोली अब तुम्हें जहां से दिखाई देता हो वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा आदि साड़ी जो तारा पहने, टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो शर्म के कारण बेहोश होकर के गांव से बाहर एक मंदिर पे गिर गई। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया, ला ये खेल और खेल ले तो हमारा क्या जा रहा। अब हुआ ऐसा वहां बच्चे को उठा लाए, होठों से फूल लगा दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुना गांव के लोग, सबको ये वचन बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर ली, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे। जो ये खबर गांव में फैली तो घर घर में चर्चा होने लगी, अब क्या होगा। लोग डरने लगे, बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया। तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी, बोले जा हरिश्चंद्र उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगा तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ दूसरे के बच्चों को खाने लगी? बोली नहीं नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तो तारा रोने लगी, बोली तो अब देख के आ रहे हो प्रभु, मार ही दो, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, मार दीजिए मार दीजिए। हुआ ऐसा
दांती पीस के राजा ने तलवार अरे चलाई। सोई विश्वामित्र के पीछे से झपट के गई कलाई। जो हाथ ऊपर को किया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया। रुका, एक निर्दोष सपना पे हाथ उठाते ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुको, एक अबला पे हाथ उठा रहे ये शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया और इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ हरिश्चंद्र, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र और तारा चुपचाप खड़े, कोई बात नहीं समझ पा रहे। तो विश्वामित्र ने समझाया, सुनो महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच? वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज